हेलो एवरीवन, बीएससी नर्सिंग, एएनएम या जीएनएम कौन सा एक बेहतर विकल्प रहेगा आप लोगों के लिए? अगर आप भी मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि हम एक मेडिकल ऑफिसर बने, नर्सिंग ऑफिसर बने और लोगों की सेवा करें, तो आप लोगों के लिए कौन सा एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है? क्योंकि कोई बताएगा कि जीएनएम बेस्ट है, कोई बता रहा है कि बीएससी नर्सिंग बेस्ट है और कोई बता रहा है कि 2 साल का एएनएम कोर्स बेस्ट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जो आप लोगों के मन में है उसे क्लियर करने वाला हूं। हर एक पॉइंट के बाद मैं आप लोगों को उसके फायदे और नुकसान भी बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग भी है, जीएनएम भी है और एएनएम भी है। बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम वर्सेस एएनएम कौन सा बेटर है आपके लिए? अगर मैं यहां पर बात करूं कि तीनों ही आप लोगों के जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज रहने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भाई लोगों बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब बीएससी नर्सिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले कि बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहां आप लोगों को इसके बाद कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्रेजुएट हो जाओगे इस कोर्स को करने के बाद में, है ना। तो तीनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो वीडियो को। सबसे पहला कि ये एक डिग्री कोर्स है। दूसरी चीज ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स होता है। क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th आप लोगों के पास होना चाहिए और आप लोगों के पास में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। इस चीज का आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं बात करता हूं कि हाई लेवल का ये कोर्स रहने वाला है, जो आप लोगों का ये कोर्स रहेगा ये बिल्कुल हाई लेवल का आप लोगों का कोर्स रहने वाला है। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से थोड़ी सी और बात करूं, इसमें एडवांस ये है कि आप लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम भी कर सकते हैं और आप लोग जो है वो कॉलेजों के अंदर पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे उसको कभी अपन लाइव सेशन के अंदर कभी डीपली डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को थोड़ी सी चीज या ये याद रखनी है कि बीएससी नर्सिंग एक साइड हमारे पास में बीएससी नर्सिंग, एक साइड हमारे पास में जीएनएम नर्सिंग और एक साइड हमारे पास में एएनएम नर्सिंग। अब अगर मैं बात करूं तो ये है फर्स्ट रैंक, ये है सेकंड रैंक और ये है आप लोगों का थर्ड रैंक। लेकिन यहां पर देखो ये 3 कोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? इसलिए पड़ी क्योंकि इनकी भी ग्रेड रहती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहूं तो वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट, अब यहां पे आप लोग यू कैन सी इजिली ओनली 12th पास होना चाहिए और पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर हमारे पास में तो आर्ट्स है, हमारे पास में तो मैथ है, हमारे पास में तो और कोई सब्जेक्ट है, तो क्या हम मेडिकल फील्ड के अंदर नहीं जा सकते हो? आप बिल्कुल जा सकते हो, इसलिए आपका जीएनएम कोर्स बनाया है और एएनएम कोर्स बनाया है। अब जीएनएम कोर्स के अंदर क्या होता है कि जीएनएम जो कोर्स है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास में रहने वाला है जीएनएम। जीएनएम के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जीएनएम कोर्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो जीएनएम जो कोर्स रहने वाला है वो आप लोगों का मीडियम लेवल का कोर्स रहने वाला है। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो ये 3 साल का कोर्स रहेगा। एनी स्ट्रीम यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो 12th पास होना चाहिए। मीडियम लेवल का आप लोगों का कोर्स रहने वाला है और मॉडरेट इसकी सैलरी रहने वाली है। अब यहां पे होता यह है ना कि ये एक डिग्री कोर्स नहीं है, ये एक डिप्लोमा कोर्स है ना। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा जो एएनएम है वो भी आप लोगों का क्या रहने वाला है, एक डिप्लोमा कोर्स रहने वाला है। इसके साथ में आप लोगों को डिग्री अलग से करनी पड़ेगी। आप बीए करो, बीएससी करो या कुछ भी करो, लेकिन डिग्री अलग से करनी पड़ेगी। अगर मैं यहीं पर आप लोगों से बात करता हूं बेटा एएनएम की, तो एएनएम जो आप लोगों का रहता है वो 2 साल का कोर्स रहता है और यह स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए ही रहता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो एएनएम होता है, जो एएनएम कोर्स होता है वो ओनली गर्ल्स ही कर सकती है, ठीक है, ओनली गर्ल्स ही कर सकती है। बट आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम है, ध्यान से सुन लो, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकते हैं।
अगली चीज, अब मैं बेनिफिट बताता हूं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग के, ठीक है ना। हाँ, बीएससी नर्सिंग के फायदे बता देता हूं। तो बीएससी नर्सिंग के फायदे ही फायदे हैं, एक तरफ से देखें तो फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहली चीज, आप बीएससी नर्सिंग करोगे, आपको डिग्री मिल रही है, यानी कि आप लोगों को यहां से ग्रेजुएट होकर निकलोगे। दूसरी चीज, जैसे ही डिग्री करोगे आप डायरेक्टली किसी भी फॉर्म के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके के जो है वो तजुर्बे का मतलब अगर हम बात कहें कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग पास आउट कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, सॉरी गवर्नमेंट में तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करोगे उसके बाद में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी आपको 20 से 25 हजार रुपए में इजीली रख लेगा, अगर वो देखा जाएगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है काम करने का। इसलिए जब भी इंटर्नशिप लगे कॉलेजों के द्वारा हॉस्पिटल्स में तो प्लीज वहां पे सीखें, है ना। हाँ, मटर गश्ती ना करें, वहां पे सीखें। अगली चीज है कि आप डायरेक्टली किसी भी कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा सकते हैं, किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाएगा। सैलरी अच्छी खासी रहती है, आप विदेश जाकर भी अच्छी खासी महीने के 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। वो भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 2 से 3 लाख रुपए महीने की सैलरी कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने बात कर ली बीएससी नर्सिंग की, अब हम बात करते हैं जीएनएम की। देखो जीएनएम में होता यह है कि अब देखो बीएससी नर्सिंग वाला जो है ना, बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो आप जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को आराम से पढ़ा सकते हैं, बट जीएनएम वाले जो है वो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन है, ये थोड़ी मॉडरेट लेवल की क्वालिफिकेशन रहती है। दूसरी चीज, जीएनएम जो होती है वो, अब जीएनएम के फायदे सुन लो, जीएनएम जो होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, हमें कोई डिग्री नहीं मिलेगी, हमें डिप्लोमा मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे एक फायदा फिर बता रहा हूं कि यहां पे किसी भी स्ट्रीम का हो विद्यार्थी वो आप लोग कर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने बताई दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप पेपर लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में से आप किसी भी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करके उस पेपर को दे सकते हैं। अगली चीज ये है कि यहाँ पे ना आप लोग जब भी जीएनएम करके निकलोगे तो आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है, तो ही आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। बट आप स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास में या तो 2 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको एक 2 साल का और एक और डिप्लोमा होता है, पोस्ट बेसिक आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाकर आप डायरेक्टली किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे, और तब जाकर ही आप किसी एक कॉलेज के अंदर जो है वो पढ़ा पाओगे, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एएनएम की। देखो एएनएम जो होता है ना वो इन दोनों से भी थोड़ा लो लेवल का कोर्स होता है। यहाँ स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। और एएनएम आप लोग यहाँ पर ज्यादातर देखते होंगे कि आप लोगों के घर में जो आती है पोलियो की दवाई पिलाने के लिए, या आशा सहयोगिनी आप लोग मान सकते हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे कहते हैं कि सर ये एएनएम क्या होती है, तो एएनएम वही होती है जो आप लोगों को गाँव में कई बार आती है पोलियो की दवाई पिलाने के लिए। ये मैक्सिमम ये जो एएनएम होती है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के अंडर में ही काम करती है, और इनका जो हेड रहता है वो रहता है सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो रहते हैं वो इनके हेड रहते हैं। अब ये गांव और कस्बे के अंदर जितनी भी आप लोगों की यानी कि कम्युनिटी के अंदर में जितनी भी आप लोगों की जो आप लोग देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, वहां पर जो है वो ज्यादातर आशा सहयोगिनी काम करती हैं। तो वो यहाँ पे आप लोगों को एक बेस्ट बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बॉयज नहीं है, यानी कि आप लोगों का कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो ये तीनों कोर्स आप लोग कर सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं अभी भी आप लोगों को जो फाइनल कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो फाइनल कंपैरिजन आप लोगों का ये रहेगा कि बीएससी नर्सिंग जो है वो फर्स्ट है, देन सेकंड है जीएनएम, और थर्ड है आप लोगों का क्या रहने वाला है, एएनएम रहने वाला है। अब अगर हम बात करें तो ये 4 साल का हाई ग्रोथ कोर्स रहने वाला है, और हाई ग्रोथ ही आप लोगों को यहाँ पे सैलरी मिलेगी। ये मीडियम ग्रोथ का रहने वाला है, 3 साल का कोर्स रहेगा, मीडियम ग्रोथ की आप लोगों को, सॉरी मीडियम ही आप लोगों को सैलरी मिलेगी। और ये थोड़ा लिमिटेड ग्रोथ है, इसकी लिमिटेड ही कोर्स है, और 2 साल का आप लोगों को डिप्लोमा होता है, तो लिमिटेड ही सैलरी रहेगी, ज्यादा सैलरी की भी आप यहां से उम्मीद नहीं कर सकते। तो कैसी लगी वीडियो आज की, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।